एक तरह जैसे 15 साल के बाद पेंशन का अधिकारी बन जावे, हकदार बन जावे, तो सेम ऐसे ही करते रहे। तो सब बच्चों में फिर वही जागृति पैदा होगी। अन्य बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं, नशे तो बढ़ते जा रहे हैं, और मैं छोड़ दी, बच्चों ने कमजोर भी हो रही है। मतलब कोरोना के बाद इन्होंने 4 साल की कर दी। 4 साल के बाद जब हमारा 4 साल की अग्निवीर हुई, उसके बाद हमारा मन कतई टूट गया तैयारी के लिए। हमने तैयारी छोड़ दी। 4 साल में क्या करेंगे तैयारी करके। जो परिणाम लोकसभा चुनाव में इन्होंने भुगते हैं राजपूत समाज से, उत्तर प्रदेश में आपने स्थिति देखी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने स्थिति देखी है, जो हमने परिणाम आपको दिखाए हैं, जो हमने टेलर आपको दिखाया है। ध्यान रखें, अगर क्षत्रिय समाज का अपमान और शोषण हुआ तो विधानसभा चुनाव में भी छोड़ेंगे नहीं। 4 साल की नौकरी करके इन्होंने बिल्कुल युवाओं का मन मार दिया है, क्योंकि इसमें ना तो शहीद का दर्जा दिया जाए, ना कैंटीन की कोई सुविधा है, ना पेंशन की कोई सुविधा है। और मेन बात यह 4 साल बाद युवा जाएगा कहाँ। फौजियों की धरती साठा-84 गांव में एक बार फिर से हम लोग आए हैं। अग्निवीर स्कीम इलेक्शन से पहले एक मुद्दा बनी थी, और इलेक्शन में भाजपा की उत्तर प्रदेश में घटी हुई सीटों के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि इस स्कीम में बदलाव होंगे। कैसे बदलाव होंगे, क्या बदलाव होंगे, और इस बदलाव का जो अग्निवीर के एस्पिरेंट्स हैं, जो आर्मी में जाने के इच्छुक लोग हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। बिसाड़ा गांव है, 60 और 84 गांवों को मिलाकर के 60-84 इलाका बना है। उत्तर भारत की फौजियों की फैक्ट्री कहलाता है। लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है, ये तमाम लोग जो हैं ये वही हैं जो सुबह शाम दौड़ लगाया करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। सबसे पहले पूर्व फौजी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है जी हवलदार मूलचंद। मूलचंद जी, आप जब सेना में भर्ती हुए थे तो तमाम जो 60-84 के लोग भर्ती होते हैं वैसे ही हुए थे। पूरी जिंदगी आपने सेना में सेवा दी। अब जो बच्चे नए आ रहे हैं, आपके मुताबिक क्या वही जुनून है सेना में भर्ती होने का? नहीं जी, अब जुनून खत्म हो गया बच्चों का। पहले बच्चे जब हम निकले किधर भी घूमने तो दौड़ते भागते मेहनत करते नजर आ गए। अब बच्चों का टूट चुका दिल। वे कहते हैं जी हम गरीब लोग भर जाओ इसमें, तो अब वो कहते हम करेंगे क्या 4 साल में। अब कहीं जाओ, पहले तो 50-100 बच्चे घूमते मिले, दौड़ लगाते मेहनत करते, अब 1 या 2 बच्चे मेहनत करता है। अब बच्चों में कमजोरी भी आती जा रही है। पहले नशे की आदत नहीं, उन्हें शौक था एक, अब धीरे धीरे नशे की तरफ चलते जा रहे हैं, क्योंकि तो उनका जो उद्देश्य था वो खत्म होता जा रहा और उसकी बस की है नहीं। अब जब ये इलेक्शन हुए और ये तमाम जो सीटें कम हुई, उससे ये हुआ कि सरकार अब ये सोचने लगी है कि अग्निवीर में कुछ सुधार किए जाए। तो क्या सुधार आपको लगता है होना चाहिए? एक पूर्व फौजी के नाते आपको क्या लगता है क्या सुधार होना चाहिए इससे कि बच्चे वापस से अट्रैक्ट? देखो, पहले एक तरह जैसे 15 साल के बाद पेंशन का अधिकारी बन जावे, हकदार बन जावे, तो सेम ऐसे ही करते रहे। तो सब बच्चों में फिर वही जागृति पैदा होगी। अन्य बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं, नशे तो बढ़ते जा रहे हैं, और मैं छोड़ दी, बच्चों ने कमजोर भी हो रही है। और भी लोग हैं यहाँ पर, बच्चे जो तैयारी करते हैं। कौन कौन है इसमें से? आप लोग आइए। आप तैयारी कर रहे थे आप? यस सर। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी अब 23। अच्छा। 5 साल से तैयारी कर। फिर क्या हुआ अग्निवीर के? अग्निवीर मतलब कोरोना के बाद इन्होंने 4 साल की कर दी। 4 साल के बाद जब हमारा 4 साल की अग्निवीर हुई, उसके बाद हमारा मन कतई टूट गया तैयारी के लिए। हमने तैयारी छोड़ दी। 4 साल में क्या करेंगे तैयारी करके। हमारा मन नहीं है तैयारी के लिए। या तो फौज पहले जैसी हो तो अच्छा, अब कोई फायदा नहीं है फौज के लिए। कोई अभी जो सुधार होने की संभावना है अग्निवीर में, उसमें आप जैसे लोग जो जाना चाहते हैं सेना में, उनकी तरफ से क्या सुझाव रहेंगे कि कैसी होनी चाहिए? पहले जैसी फौज होनी चाहिए, अब तो ठेकेदारी में है ऐसी। या से तो अच्छे टेंडर से चल रहे हैं, कभी कुछ सुझाव कर दें, कभी कुछ कर दें। फौज होनी चाहिए पहले जैसी। ये फौज थोड़ी है, अच्छे तो सिक्योरिटी वाले हैं, कंपनी में सिक्योरिटी वो मजबूत होगी। ये फौज मजबूत नहीं है, ये तो टेम्परेरी फौज है। टेम्पररी परमानेंट नौकरी चाहिए फौज में। फौज की परमानेंट होनी चाहिए, पहले जैसी इज्जत होनी चाहिए। अब इज्जत थोड़ी है कोई फौज में, अब कोई इज्जत नहीं है फौज में। तो अग्निवीर को लेकर के आप भी बताइए भाई साहब, आप भी तैयारी कर रहे थे? हाँ जी। अग्निवीर में कौन से फोर्स की आप तैयारी कर रहे थे? जी मैंने एयरफोर्स की थी 2 साल। हाँ, तो लास्ट वाला मेरा बस क्लियर होने वाला था, लेकिन जो 4 साल का था, इसमें जहां भी देखो किसी से अगर कोई पूछता भी था क्या कर रहे हो ये अग्निवीर की, तो वो ये कहता था इससे करके क्या फायदा है, इससे तो कोई आप वैसी नौकरी भी कर लो, उससे अच्छी तो वही हो जाएगी। सैलरी 20,000 मिलती है, इससे ज्यादा तो इतने तो पढ़े लिखे हैं सर कि 25-30 की तो यहीं पे मिल जाएगी। तो यही सोचा, उसके बाद हमने ये करना ही छोड़ दिया।
आगे 4 साल के बाद की परेशानियां, 4 साल के बाद की चिंता ज्यादा है। हाँ सर, 4 साल की अगर हम अभी से करना चालू कर देंगे तो वैसी कोई फैक्ट्री में भी 4 साल में तो इससे ज्यादा हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी। हम गांव से हैं, सिक्योरिटी के लिए और अपने एक नाम के लिए ही फौज में जाते थे, अब वो ही नहीं रहा तो इसमें जाने का क्या फायदा। और बताइए भाई साहब, आप लोग जो है ये इस गांव का जो नाम है, पूरे इलाके का जो नाम है, क्या आप चाहते हैं सरकार से बोलना कि उस नाम को कायम रखने के लिए उतनी ही संख्या में फौजी जाने के लिए और क्या करना चाहिए? सरकार को जैसे पहले फौज चलती उसी प्रकार से 15 या 16 साल की नौकरी करनी चाहिए। 4 साल की नौकरी करके इन्होंने बिल्कुल युवाओं का मन मार दिया है, क्योंकि इसमें ना तो शहीद का दर्जा दिया जाए, ना कैंटीन की कोई सुविधा है, ना पेंशन की कोई सुविधा है। और मेन बात यह 4 साल बाद युवा जाएगा कहाँ? वो 4 साल 10-15 लाख रुपए लेके उस पैसे से क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाए। ये बोलते बिजनेस करेगा, इससे तो बढ़िया वो व्यक्ति अगर नशे के माध्यम जाएगा या कहीं और जाएगा, मगर उसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि 20-25 हजार रुपए यहीं फैक्ट्री में कहीं भी कर लेगा। अपने बॉर्डर पे क्यों 24 घंटे जाकर नौकरी करेगा? वो मरने के लिए थोड़ी जाएगा। ये सरकार का सबसे गंदा वो है। और ये हमारे समाज ने सरकार के 90 से 95% वोट देने का काम किया, मगर इस सरकार ने सबसे ज्यादा विश्वासघात हमारे साथ किया, चाहे वो राजनीतिकरण हो, चाहे नौकरी का हो। हमारे लिए कहीं भी कुछ नहीं। एक यही वजह था जिसमें बिना आरक्षण के हम लोग भर्ती हो जाया करते थे। दूसरा एक 10% EWS है। EWS में इन्होंने इतनी शर्तें लगा दी हैं कि उस शर्तों के अकॉर्डिंग हम उससे 10% EWS से बाहर हो जा रहे हैं। उसमें हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। बस एक ढकोचला दे दिया है, 10% हमने आरक्षण दिया, मगर वो सब बेकार है। कुछ नहीं है हमारे लिए सरकार में। और राजनीति में देखोगे तो राजनीति में उन्होंने टिकट के साथ राजनीति हमारे साथ कोई टिकट भी नहीं दिए। टिकट भी ऐसे ही दिए। अब 2 मंत्री बनाए उत्तर प्रदेश से, एक कैबिनेट मंत्री, एक रहेगा राज्य मंत्री, उसमें भी हमारी अनदेखी की गई है। तो ये सरकार ने हमारे साथ बहुत दोगलापंथी किया। आने वाले समय में इनको और भयंकर जवाब दिया जाएगा। गुस्सा जो है वो जायज है। साहब आप बताएं, इलाके का बड़ा नाम है, क्या नाम कायम रहेगा ऐसे जिस हिसाब से लड़के कम हो रहे हैं भर्ती में जाने के लिए? कोई नाम कायम नहीं है जी। अब इन्होंने इस तरह से कर दिया। पहले हमारे जो युवा वर्ग था इतना सड़क पे दौड़ता था, बहुत ज्यादा तैयारी करता था, लेकिन अब हमारा युवा वर्ग सड़क पे कोई नहीं दिखाई देता। करेगा क्या? जो इनके पीक टाइम है युवा वर्ग का, जो एज है जवानी की, उन्हें तो फौज ले लेती है। 4 साल बेकार हो जाते हैं। यहाँ करना वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के रहते हैं। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में लगातार वो 4 वर्ष काम करें तो उनकी सैलरी इंक्रीज होगी तो वैसे ही 25-30 हजार रुपए हो जाएगी। तो वो क्यों 4 साल वहां अपने बिगाड़े? फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करें ना, क्योंकि सुविधा तो उनको वहां भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। और खासकर हमारे जो क्षत्रिय समाज है, ये आरक्षण की वजह से सिर्फ यही था कि फौज में जाए, और अब फौज में भी इन्होंने हमारा मतलब शोषण कर दिया क्षत्रिय समाज का। तो हमारे युवा अब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, और न ही अग्निपथ को पसंद कर रहे हैं। मैं सरकार से फिर गुजारिश करेंगे हम लोग कि अग्निपथ को वापस जैसे था, अग्निपथ को खत्म कर दिया जाए और फौज को जैसे था ऐसे ही वापस किया जाए। अन्यथा जो परिणाम लोकसभा चुनाव में इन्होंने भुगते हैं राजपूत समाज से, उत्तर प्रदेश में आपने स्थिति देखी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने स्थिति देखी है, जो हमने परिणाम आपको दिखाए हैं, जो हमने टेलर आपको दिखाया है। ध्यान रखें, अगर क्षत्रिय समाज का अपमान और शोषण हुआ तो विधानसभा चुनाव में भी छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पे। अब बताइए साहब, देखिए सरकार को ये बात तो लगता है लगभग समझ में आ गई है कि इससे गुस्सा है। जो इसमें बदलाव की बात चल रही है उसमें ये बात निकल के आ रही है कि उसको 7 साल तक कर देंगे या फिर पेंशन या ग्रेचुटी कुछ बढ़ा के देंगे। खैर पेंशन की बात तो उसमें है ही नहीं। क्या 7 साल अगर करते हैं तो ये युवा उससे संतुष्ट होंगे? देखिए, जो क्षत्रिय समाज है वो हमेशा रण में अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं वो सेना में लड़ने के लिए देश सेवा के प्रेम से जाते हैं। और आज जो सरकार ने ये किया है अग्निपथ योजना को लागू करके, कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को सेना से बिल्कुल अलग कर दिया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 4 साल के लिए सेवा देगा, 4 साल के बाद घर बैठ जाएगा, क्या करेगा बाद में? तो हम अपने देश प्रेम को जागृत करने के लिए, अपने देश को मजबूती देने के लिए, सेना को मजबूती देने के लिए सेना में जाते हैं, ना कि किसी आर्थिक लाभ हेतु। ये देश प्रेम है क्षत्रियों का, जो पहले से हम लोहा लेता आ रहे हैं, उसी लोहे को लेने के लिए सेना में जाते हैं। और आज सरकार ने सेना को कमजोर करने का काम किया है, ना कि मजबूत करने का। हम चाहते हैं सेना को मजबूत करें, और जैसे सेना पहले थी उसी मजबूती के साथ इस योजना का खंडन करके और दोबारा से वही उसी तरीके से उसको लागू किया जाए, जिससे जो है युवाओं में प्रेम बढ़े और युवा आगे सेना में जाने के लिए उत्साहित हों।
ना कि युवाओं का मनोबल टूटे। इस योजना से युवाओं का मनोबल टूटा है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है 60-84 उसमें सेना के प्रति इतना ज्यादा प्रेम है, हर गांव में बच्चे सड़क पर दौड़ लगाते थे, लेकिन आज स्थिति वो आ गई है, बच्चे सड़कों पर दिखाई नहीं देते हैं। तब से ये योजना लागू हुई है। हमारी यही गुजारिश है कि इस योजना को बंद करके जैसे सेना पहले मजबूत थी उसी मजबूती के साथ सेना को स्थापित किया जाए। उसी मजबूती के साथ किया जाए। आप लोगों में से कौन आप भी तैयारी कर रहे हैं? तो भाई साहब ये बताइए कि जब से ये अग्निवीर शुरू हुई है उसके बाद से गांव का जो सामाजिक ताना बाना होता है एक लड़का फौज में जा रहा है और उसकी पूरी जनरेशन एकदम सेट हो जाती थी, फाइनेंशियली मजबूत हो जाते थे, उसके बाद से सामाजिक ताना बाना कितना आपको समझ में आ रहा है कि डगमगाया है या फिर क्या दिक्कत हुई है? सबसे पहली बात तो ये, जब कोई जैसे हमारे गांव से हर भर्ती में कम से कम 4 या 5 लड़के जाते थे, उसमें से 2 या 3 मतलब निकल जाते थे, मतलब 1-2 जने हर भर्ती में जाते थे। और जब से ये 4 साल की हुई है उसके बाद से लगभग अब 1 लड़का हुआ है सिर्फ भर्ती, जब से 4 साल की हुई है हमारे, और सब दौड़ना बंद ही कर दिया लगभग सब ने। कोई दौड़ने को तैयार नहीं होता, 4 साल में जाके करेंगे क्या? सबसे पहली बात तो ये, जब राजपूत जो भी जाते थे फौजी में, हमारे ताऊ जी हैं तो फौज में है, सम्मान के साथ नाम लिया जाता, फौज में है, नाम के लिए जाते थे। अभी पहला एक अग्निवीर पंजाब में शहीद हुआ था, तो उसे लेकर गए, नई एम्बुलेंस में ले गए, नहीं कोई इसके साथ फौजी आए, नहीं कोई मतलब जैसे पहले परेड वेड सम्मान दिया था, कुछ भी नहीं दिया। उस सम्मान की लड़ाई भी आप कह रहे हैं इसमें अग्निवीर में आ गई है? सम्मान तो चाहिए। सबसे पहले राजपूतों के लिए सब भर्ती एक फौज की थी जिसमें हम सम्मान सहित लेते थे नाम के फौजी है, कोई हमारे गांव का फौजी है, उस सम्मान, उसके लिए कुछ नहीं दिया उन्होंने। सबसे पहले उसे ले गए एम्बुलेंस में और ये वहां पे पंजाब में बस 2 पुलिस वाले कोई जो लोकल थाना होगा उसके साथ चले गए और उसे घर छोड़ के यूं ही के यूं ही आ गए। तो ये सम्मान भी साथ में जो उसके मिलता है तमगा जो फौजी होने का, ये भी अग्निवीर में आप कह रहे हैं कि ये मुश्किल है? ये मुश्किल है ही नहीं, खत्म कर दिया उन्होंने 4 साल में। अभी जो भर्ती हुआ है लड़का आप बता रहे हैं पास, अब उस भर्ती हुआ है, पहले जो ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती थी 1 महीने 2 महीने की, मतलब 2 महीने की लगभग मिल जाती थी। अब सिर्फ उसे 15 दिन की छुट्टी आया है, वो ट्रेनिंग पूरी करके परेड वरेड सब करके। अब 4 साल में सिर्फ 1 महीने की 4 महीने की छुट्टी मिलेगी सिर्फ। अब पूरे के पूरे सब वहीं रहेगा। अब कोई घर में अकेला लड़का है, अब वो जाएगा वहां ड्यूटी और उसे कुछ हो गया तो वो कमाने के लिए जा रहा है कि वहां मरने के लिए जा रहा है, ये बताओ। अब घर उसके बाद कैसे चलेगा फिर? हाँ, मतलब उसके आगे क्या जॉब सिक्योरिटी, क्या उसके आगे क्या होगा ये पता नहीं है। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं साहब? हाँ जी, आप भी तैयारी कर रहे हैं? कब से दौड़ रहे हैं? जी मैं तो अभी फिलहाल में अब तो नहीं दौड़ रहा, मैंने 5 साल तैयारी करी थी फौज की। और 5 साल तैयारी करी थी जब ये अग्निवीर योजना लागू हुई थी, तो उसी के कारण हमने ये छोड़ दी थी। तो फिर घर को क्या रहा अग्निवीर से, क्यों आपको अचानक से ऐसा जो प्रेम है इस पूरे इलाके का आर्मी से, वो अचानक से आप जैसे युवा कैसे बोल रहे हैं कि छोड़ दिए? छोड़िए दिया जब कोई कुछ है ही नहीं इसमें इतना, हाँ कोई फ्यूचर ही नहीं है। जब इतना वहाँ कमाएंगे इतने तो हम यहाँ 8 घंटे की ड्यूटी में कहीं भी कमा लेंगे, मतलब इसलिए हमारे घर को नहीं मना कर दिया। क्यों, जो स्थिति है फौज में आपको पता है, कोई इतना अमीर जो ज्यादा कोई ऐसे तो तैयारी करता है, जो गरीब बच्चे वो तैयारी करते हैं, तो इसलिए। देखिए ये एक सोशल के साथ एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया, और उसके साथ ही साथ जो आप युवा देख रहे हैं यहाँ पर, इन तमाम युवाओं का जो एक फ्यूचर का इनसिक्योरिटी है वो भी काफी बड़ा इसमें कारण रहा। जी साहब, देखिए सरकार से एक निवेदन है, विनती है एक हमारी, कि क्षत्रिय समाज नाराज होने के कई कारण रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा ये भी रहा, एक कारण ये भी रहा है कि जो हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज जी, बहुत सारे हमारे महापुरुष हुए हैं। इसमें अन्य जातियां हमारे महापुरुषों को जो इतिहास है उसको चुरा चुरा कर अपने इतिहासों में जोड़ती हैं। इस पर सरकार क्यों नहीं संज्ञान लेती? और अगर संज्ञान इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, इसके कारण जातीय द्वेष फैल रहा है, आपस की जातियों में लड़ाई हो रही है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि और दूसरी बात ये कि किताबों में आप देखिएगा अकबर महान, मोहम्मद गौरी को पढ़ाया जा रहा है, आप महाराणा प्रताप का पाठ्यक्रम कहाँ चला गया? चढ़ चेतक पर जो वो था हमारा पाठ्यक्रम, वो कहाँ चला गया? लेकिन अब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए भी महापुरुषों को आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? दूसरी बात, ये जो इतिहास चोरी वाली कहानी है, इस पर
विशेष संज्ञान लेना चाहिए। आज देश में इतना जातिवाद जहर घुल चुका है, अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो इसमें हमारा जो समाज है वो उग्र आंदोलन की तरफ जाएगा। तो अब देखिए, ये सोशल के साथ एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। आगे फ्यूचर क्या होगा, 4 साल बाद क्या करेंगे, ये सब कुछ गांव की जो इकोनॉमी है, इस तरीके के जो गांव होते हैं जहां पर जो पहला जो चॉइस होता है वो आर्मी में जाना होता है, उस पूरे गांव की इकोनॉमी उस शख्स के ऊपर डिपेंड करती है जो आर्मी में भर्ती होता है। नाक की लड़ाई है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फ्यूचर की लड़ाई है। अगर फ्यूचर सिक्योर नहीं है और अगर सरकार चाह रही है कि अग्निवीर में कुछ सुधार किया जाए, तो ये तमाम लोग जो हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि सुधार बहुत जरूरी है। यही नहीं, जो पूरी जो स्कीम है उसको पुराने ढर्रे पर ला करके और वापस से सेना में भर्ती परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ अभिषेक आनंद, ग्रेटर नोएडा, आज तक।